बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन अज़मत असलाफ़, आज हम हैं वक़ार, हमारे दम से है कायम वक़ार आज़ादी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सुहेल कामरान। जेम्स टीवी आपके लिए इस यौम आज़ादी पर एक बार फिर से वक़ार आज़ादी क्विज़ शो लेकर आया है, जिसके लिए आज हमने यहाँ पर वक़ार आज़ादी क्विज़ शो में मुख्तलिफ़ तलबा और तालिबात को मदऊ किया है। इस क्विज़ शो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे साथ कौन कौन सी टीमें यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें पहला नाम है टीम शाहीन, दूसरी टीम हमारी है टीम मोमिन और तीसरी टीम हमारी जो है वो टीम मुजाहिद हैं। नाज़रीन, ये तीनों टीमें जो हैं, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस टीमों में जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम चलते हैं उनकी तरफ और उनसे उनका तारुफ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने पहले मरहले की तरफ जाएंगे। तो आइए चलते हैं जी। टीम शाहीन, अपना तारुफ़ करवाइए। मोहम्मद अली, FG डिग्री कॉलेज हैदराबाद कैंट। मोहम्मद अम्माद शेख, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। जी टीम मोमिन। उमरा अकरम फ्रॉम कॉलेज ऑफ शालातीफ़। अक्सा मेमन फ्रॉम सीएड यूनिवर्सिटी जामशेद। टीम मुजाहिद, आप अपना तारुफ़ करवाइए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अली है और मेरा ताल्लुक़ मदरसा जामिअतुर रशीद कराची से है। मेरा नाम मोहम्मद एहसन है और मेरा ताल्लुक़ जामिअतुर रशीद कराची से है। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को हम अपने इस क्विज़ प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्विज़ की कुछ मरहलों की तरफ, जो हम आपको उसके बारे में बताते चलें, जिसमें चंद चीज़ें आप लोगों को मेंशन करते चलें। पहला मरहला आएगा आप लोगों के लिए इनफरादी मरहला, दूसरा मरहला हमारा होगा इज्तिमाई मरहला और तीसरा मरहला है जो कि बज़र राउंड पर मुश्तमिल होगा। पहले चलते हैं हम इनफरादी राउंड की तरफ। उस तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता चलूँ। हर पार्टिसिपेंट इनफरादी तौर पे इस मरहले में जवाब देगा और किसी को भी मुशावरत की इजाज़त नहीं होगी। लिहाजा आप लोगों से हर पार्टिसिपेंट से 5 सवाल पूछे जाएंगे और पूछे गए हर सवाल का जवाब आप लोगों को 5 सेकंड के अंदर देना होगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि मुशावरत कतन इजाज़त नहीं होगी। दूसरा रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोई बात नहीं है, अगर आप सवाल का जवाब नहीं भी देते हैं तो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप लोग तैयार हैं पहले मरहले के लिए? तो चलते हैं अपने पहले मरहले इनफरादी राउंड की तरफ। जी मोहम्मद अली, तो आपसे पहला सवाल पूछने जा रहा हूँ। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना? 30 सितंबर 1948। 1947। 30 सितंबर 1947। आपका जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन 30 सितंबर 1947 को बना। दूसरा सवाल है, पाकिस्तान में पहला सदारती अवार्ड किस शख्सियत को दिया गया? 1959 में हफीज़ जालंधरी को दिया गया। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में पहला सदारती अवार्ड 1959 में अबुल असर हफीज़ जालंधरी को दिया गया। जवाब दुरुस्त है। अब मैं तीसरे सवाल की तरफ जा रहा हूँ और आपसे तीसरा सवाल है, बच्चों के रिसाले हमदर्द नौनिहाल के बानी कौन थे? हकीम मोहम्मद सईद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, हकीम मोहम्मद सईद। जी नाज़रीन, हकीम मोहम्मद सईद हमदर्द यूनिवर्सिटी के बानी भी थे और आपने पहली बार यूनेस्को और यूनिसेफ में मशरिकी तिब को मुतारिफ भी कराया। आपसे चौथा सवाल, बरे सग़ीर में अंग्रेज़ किस बादशाह के दौर में आए? आलमगीर, बादशाह आलमगीर, बादशाह जहांगीर। आपने जो जवाब दिया वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपके पास 5 सेकंड का टाइम था, लेकिन आपने बहुत जल्दी की जवाब देने में, लिहाजा आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। चौथे सवाल का जवाब नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि इनका जवाब दुरुस्त नहीं था। अंग्रेज़ जहांगीर बादशाह के दौर में बरे सग़ीर में दाखिल हुए। अब चलते हैं हम अपने 5वें और आखिरी सवाल की तरफ। तो मोहम्मद अली, आप तैयार हैं 5वें सवाल के लिए? निशान हैदर हासिल करने वाले सबसे कम सिन शहीद का नाम बताइएगा। शहीद राशिद मिन्हास। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी नाज़रीन, तो इस तरह से मोहम्मद अली ने जो जवाब दिए वो उनमें से एक जवाब इनका गलत तस्लीम किया गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ। मोहम्मद हमाद शेख,
आपसे पहला सवाल है, नेशनल असेंबली की पहली खातून स्पीकर कौन थी? डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर थीं। दूसरा सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप तैयार हैं? किला हैदराबाद को किसने तामीर करवाया? गुलाम शाह करोड़ों ने 1768 में। जी अहमद शेख, आपका जवाब दुरुस्त है। 1768 में गुलाम शाह कलोर ने इस मज़ार की तामीर करवाई। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। किस हॉकी के खिलाड़ी को फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है? समीउल्लाह। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जिस हॉकी के खिलाड़ी को फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है वो हमारे नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान के समीउल्लाह हैं और इनकी तेज़ रफ्तारी की वजह से इनको फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है। और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि आपने 1976 से 1982 तक हॉकी के मुतअद्दिद आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 14 अगस्त 1983 को समीउल्लाह को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। तो अब चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। मुग़ल बादशाह अकबर की पैदाइश कहाँ हुई? उमरकोट। जवाब दुरुस्त है। मुग़ल बादशाह अकबर की पैदाइश पाकिस्तान के मशहूर शहर उमरकोट में हुई। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ। बताइए, पाकिस्तान की सबसे पुरानी और तवील सुरंग कौन सी है? खोजक सुरंग। ज़बरदस्त, आपने तो बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए सारे। आपका पांचवा और आखिरी सवाल भी बेहतरीन रहा। खोजक सुरंग पाकिस्तान की सबसे पुरानी और तवील सुरंग है। इस तरह से आपके पांचों जवाब जो है वो दुरुस्त हैं। अब हम चलते हैं टीम मोमिन की तरफ और टीम मोमिन में हमें पहला सवाल का जवाब देंगी उमरा इकराम। पहले मरहले का पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। इनफरादी तौर पे आपने जवाब देना है, मुशावरती तौर पे कोई सवाल का जवाब नहीं आप दे सकती। आपका पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है। लाइलपुर पाकिस्तान के किस शहर का नाम है? फैसलाबाद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लाइलपुर पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद को कहा जाता है। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। पाकिस्तान का सर्द तरीन मकाम कौन सा है? स्कर्दू। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का सबसे सर्द तरीन इलाका स्कर्दू है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, मलाखड़ा पाकिस्तान के किस सूबे का खेल है? सूबा सिंध। जी हाँ नाज़रीन, ये सूबा सिंध का बड़ा मशहूर खेल है और सिंधी जो कौम है या सिंधी ज़बान वाले जो लोग हैं इस खेल को बड़ा इंजॉय करते हैं और ये ज़्यादातर दही इलाकों में खेला जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूँकि आप तमाम जवाब अभी तक सही देती आ रही हैं, देखते हैं कि अगले सवालों की तरफ आपके जवाब कितने सही होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट और चौथे क्वेश्चन की तरफ। खुशहाल खान खटक किस ज़बान के मशहूर शायर थे? पश्तो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी आखिरी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आपका आखिरी सवाल है, सबसे पहले किस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया? वेस्ट इंडीज़ 1948। जी जनाब, वेस्ट इंडीज़ ने 1948 में पाकिस्तान का दौरा किया। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ। अक्सा, आप तैयार हैं जवाब के लिए? ठीक है, आपसे पहला सवाल पूछने जा रहा हूँ। पाकिस्तान स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर कौन थी? शमशाद अख्तर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शमशाद अख्तर पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर थी। आपसे दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूँ। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। पाकिस्तान में बनाई गई सबसे बड़ी मसनूई झील का नाम बताइएगा। केंझर झील। जी नाज़रीन, केंझर झील पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसनूई झील है। आपका तीसरा सवाल आ रहा है आपकी तरफ। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का छोटा दरिया दरिया रावी है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया दरिया रावी है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि चौथा सवाल है। पाकिस्तान का शहर एबटाबाद किसके नाम से मंसूब है? ये उस शहर के डिप्टी कमिश्नर जेम्स एबट के नाम से मशहूर है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि पांचवा सवाल है। पाक फ़िज़ाइया ने कब 11 भारतीय तैयारे मार गिराए? 7 सितंबर 1965 की जाने। आपका जवाब दुरुस्त है। पाक फ़िज़ाइया ने 7 सितंबर 1965 को 11 भारतीय तैयारों को मार गिराया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टीम की तरफ जो कि है हमारी टीम
टीम मुजाहिद। अहमद अली, आपसे पहला सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आपसे पहला सवाल पूछने जा रहा हूँ, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को रन्स बनाने की मशीन कहा जाता है? ज़हीर अब्बास को। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तानी खिलाड़ी ज़हीर अब्बास को रन्स बनाने की मशीन कहा जाता है। चलिए जी, आपके दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? पाकिस्तान में कौमी असम्बली के रुकन की तादाद 342 है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहा जाता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चौथा सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, पाक पतन किस मशहूर हस्ती की वजह से मशहूर है? पाकिस्तान का शहर पाक पतन बाबा फरीद गंज शकर की वजह से मशहूर है। जी, पाकिस्तान का शहर पाक पतन बाबा फरीद गंज शकर की वजह से मशहूर है। अब पाँचवा और आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ, पाकिस्तान और चीन को कौन सी शाहराह मिलाती है? पाकिस्तान और चीन को शाहराह कराकरम मिलाती है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने पाँचों सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। अहमद, अब आपके बराबर जो मौजूद हैं एहसन लोधी। एहसन लोधी, आप तैयार हैं जवाब के लिए? ठीक है जी, आपकी तरफ आते हैं। आपका पहला सवाल है, पाकिस्तान के पहले जंगी हवाई जहाज़ का नाम क्या है? पाकिस्तान के पहली जंगी जहाज़ का नाम J7 थंडर था। आपका जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान के पहले जंगी हवाई जहाज़ का नाम J7 थंडर है। आपका दूसरा सवाल है, बताइए पाकिस्तान की कदीम मस्जिद कौन सी है? पाकिस्तान की कदीम मस्जिद भंबोर है। पाकिस्तान की कदीम मस्जिदों में से शुमार होने वाली बड़ी मशहूर मस्जिद जामा मस्जिद भंबोर है। अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। शेखुपुरा में कौन सा मशहूर मीनार है? शेखुपुरा में हिरन मीनार मौजूद है। शेखुपुरा में मशहूर हिरन मीनार मौजूद है। बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। आपके लिए चौथा सवाल, कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद गवर्नर जनरल का ओहदा किसने संभाला? ख्वाजा आज़म के इंतकाल के बाद गवर्नर जनरल का ओहदा ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने संभाला। आप थोड़ा सा अगर गौर करें अपने सवाल पर। दोबारा रिपीट सवाल रिपीट कीजिएगा। जी, सवाल रिपीट कीजिएगा दोबारा। कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद गवर्नर जनरल का ओहदा किसने संभाला? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। आपका जवाब दुरुस्त है। कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद, उनकी रहलत के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने कायद-ए-आज़म का जो ओहदा है गवर्नर जनरल का, उसको बड़े भरपूर तरीके से संभाला। चलते हैं आखिरी और पाँचवें सवाल की तरफ। पंजाब का नाम किस लफ्ज़ से माखूज़ है? पंजाब का नाम पंज आप के नाम से मशहूर है। आप पंज आप के नाम से मशहूर है। पंज दरिया को कहा जाता है और आप पानी को। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो चलिए इस मरहले के अख्ताम पर स्कोर बोर्ड की पोजीशन देखते हैं कि क्या है। इस पहले मरहले के अख्ताम पर टीम शाहीन ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स, टीम मोमिन के पॉइंट्स रहे हैं 100 और टीम मुजाहिद ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ, जो कि है इज्तिमाई राउंड। इस मरहले में तमाम टीमों को ये बताना ज़रूरी है कि आप तमाम टीमों को मुशावरत की मुकम्मल इजाज़त है। टीम शाहीन का पहला सवाल है, 1965 की जंग में MM आलम ने कितने भारतीय जहाज़ ज़मीन बोस कर दिए? 5 जहाज़ ज़मीन बोस किए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 1965 की जंग में MM आलम ने 5 तैयारों को ज़मीन बोस किया। दूसरा सवाल मेरा टीम मोमिन से है। नोबेल इनाम हासिल करने वाले पाकिस्तानी साइंसदान कौन थे? डॉक्टर अब्दुल सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नोबेल इनाम हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। जी, टीम मुजाहिद तैयार हैं आप? आपसे पहला सवाल करने जा रहा हूँ दूसरे राउंड का। सिंध मदरसतुल इस्लाम कब और किसने कायम किया? 1 सितंबर 1885 सर आगा अली अफंदी। आपका जवाब दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। 1885 को आगा हसन अली अफंदी ने सिंध मदरसतुल इस्लाम की बुनियाद रखी थी। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टीम शाहीन, आपकी तरफ फिर से आते हैं।
सबसे पहले K2 सर करने वाले पाकिस्तानी का नाम बताइएगा। दाऊद बेग। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम मोमिन, आपसे अगला सवाल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया? 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म ने किया। आपका जवाब दुरुस्त है। कायदे आज़म ने 1948 1 जुलाई को इसका इफ्तिताह किया था। अपने अगले सवाल के लिए मैं टीम मुजाहिद की तरफ जाऊंगा। कायदे आज़म दिल्ली से शाया होने वाले किस अखबार के बानी थे? कायदे आज़म दिल्ली से शाया होने वाले डॉन अखबार के बानी थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम शाहीन तैयार हैं आप जवाब के लिए। पाक भारत के दरमियान मुस्तकिल सरहदी लाइन क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। आपका जवाब दुरुस्त है। पाक भारत के दरमियान मुस्तकिल सरहदी लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। टीम मोमिन, आपके लिए सवाल है। पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन मकाम कौन सा है? जैकबाबाद। जी नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन मकाम जैकबाबाद है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि टीम मुजाहिद से है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इनाम याफ्ता मुसव्विर और ख़त्तात कौन थे? पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मुसव्विर और ख़त्तात सादिक़ीन अहमद नकवी थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इनाम याफ्ता मुसव्विर और ख़त्तात सैयद सादिक़ीन अहमद नकवी थे। शाहीन, आपसे अगला सवाल है। पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? K2। पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला K2 है। आपका जवाब गलत तस्लीम किया जाता है। पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कराक्रम है। अगला सवाल मेरा है टीम मोमिन से। MM आलम ने 1956 की जंग में कितने मिनट में भारतीय जहाज़ मार गिराए? 1 मिनट के अंदर अंदर 5 जहाज़ मार गए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 1 मिनट के अंदर 5 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। जी मुजाहिद, आपसे सवाल है। पाकिस्तान 4 खेलों का आलमी चैम्पियन किस सन में बना? पाकिस्तान 4 खेलों का आलमी चैम्पियन 1994 में बना। पाकिस्तान 4 खेलों का आलमी चैम्पियन 1994 में बना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगले सवाल के लिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। पेशावर में कौन सा तारीख़ी दर्रा है? दर्रा खैबर। दर्रा खैबर। जी नाज़रीन, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है इनका। अगले सवाल के लिए मैं टीम मोमिन की तरफ जाऊँगा। पाकिस्तान की पहली काबीना में कितने वज़ीर थे? 7 वज़रात थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की पहली काबीना में 7 वज़रा थे। नाज़रीन, टीम मुजाहिद के लिए सवाल है। लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी जलसे में कब शहीद किया गया? लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी में 16 अक्टूबर 1951 को शहीद किया गया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया। आपसे अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा अजला हैं? सूबा पंजाब। सूबा पंजाब में। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टीम मोमिन से मेरा अगला सवाल है। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई? 9 फरवरी 1951। 9 फरवरी 1951 यानी 1951 9 फरवरी को पहली मरदमशुमारी पाकिस्तान में हुई थी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। वायसराय हैंड लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 तक हिंदुस्तान को आज़ादी देने का फ़ैसला कब किया? वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को आज़ाद करने का फ़ैसला फरमाया। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं टीम शाहीन की तरफ। बताएं, पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन कब और कहां कायम हुआ? 26 नवंबर 1964 लाहौर में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 26 नवंबर 1964 लाहौर में पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन कायम किया गया। नाज़रीन, अब अगले सवाल की तरफ मैं जाऊंगा। टीम मोमिन, आप तैयार हैं? आपका अगला सवाल कुछ इस तरह से है। कोहे कराक्रम की बुलंद चोटी कौन सी है? K2। K2। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
K2 कोहे पराक्रम की बुलंद तरीन चोटी है। मेरा सवाल टीम मुजाहिद से, 2019 को भारतीय पायलट अभिनंदन को तैयारे मैक 21 को किस पाकिस्तानी जाबाज ने गिराया था? हसन सिद्दीकी ने। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी नाज़रीन, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि मेरा सवाल है टीम शाहीन से। टीम शाहीन, आप तैयार हैं? आपका अगला सवाल कुछ इस तरह से है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी से क्या मुराद है? ऐवान बाला से मुराद सेनेट और ऐवान ज़री से मुराद कौमी असम्बली। आपका जवाब दुरुस्त है। ऐवान बाला से मुराद सेनेट और ऐवान ज़ीरी से मुराद असम्बली है। टीम मोमिन, आपसे अगला सवाल है, सूबा सिंध के पहले वज़ीर आला कौन थे? अयूब खोड़ो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद अयूब खोड़ो सिंध के पहले वज़ीर आला थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं टीम मुजाहिद से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पहले पाकिस्तानी चेयरमैन कौन थे? मोहम्मद एहसान मानी। जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पहले पाकिस्तानी चेयरमैन अमीर एहसान मानी थे। अगला सवाल मेरा टीम शाहीन से है। आपके सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। पहला निशान हैदर किसे दिया गया? कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद को पहला निशान हैदर दिया गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल मेरा टीम मोमिन से है। सवाल कुछ इस तरह से है, अल्लाह वसाई पाकिस्तान की किस मशहूर मारूफ गुलकारा का नाम था? मलका तरन्नुम नूरजहां। मलका तरन्नुम नूरजहां। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मलका तरन्नुम नूरजहां को अल्लाह वसाई भी कहा जाता था। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेरा टीम मुजाहिद से है। कौमी तराना सबसे पहले किस तारीख को नशर हुआ? 13 अगस्त 1954। जी नाज़रीन, 13 अगस्त 1954 को पाकिस्तान का कौमी तराना सबसे पहले नशर हुआ। टीम शाहीन, अब जो सवाल आपकी तरफ आ रहा है वो आपके लिए आखिरी सवाल है। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए? पाकिस्तान ने पहले 5 धमाके 28 मई 1998 को और छठा धमाका 30 मई 1998 को। आपका जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान ने पहले 5 धमाके 28 मई 1998 को और छठा धमाका 30 मई 1998 को किया। आपका जवाब दुरुस्त है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम मोमिन की तरफ। हमारा सवाल गौर से सुनिएगा। मशहूर नगमा मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना के खालिक कौन थे? मियाँ बशीर अहमद। इस मशहूर व मारूफ मिली नगमे के खालिक मियाँ बशीर अहमद थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलते हैं टीम मुजाहिद की तरफ। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी का नाम क्या है? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी का नाम नागा पर्वत है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी नागा पर्वत है। और इस तरह से हमारा ये दूसरा राउंड भी अपनी अख्ताम को पहुंचा है। इसके अख्ताम पे अब हम जाएंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे कि तमाम टीम्स ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी नाज़रीन, इस इज्तिमाई राउंड के अख्ताम पर टीमों के स्कोर कुछ इस तरह से हैं। टीम शाहीन ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स, टीम मोमिन ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स और टीम मुजाहिद भी 100 पॉइंट्स के साथ अभी तक बराबरी पे चल रही हैं। चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी मरहले की तरफ, जो कि है बज़र राउंड। आपको ये बताता चलूँ कि सवाल मुकम्मल होने तक आपने बज़र्स को दबाना नहीं है, बल्कि सवाल को मुकम्मल तौर पे सुनना है। अच्छा, टीमें जो हैं ज़रा अपने बज़र्स को चेक कर लीजिए सबसे पहले तो। अच्छा, अब आप लोग ये सुन लीजिएगा कि इस राउंड के अंदर गलत जवाब की सूरत में नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सवाल को सुनना है, गौर से सुनना है और तस्वीर जो भी आप लोगों को दिखाई जाएगी उसको गौर से देखना है और उसके बाद उस सवाल को सुनकर जवाब देना है। कंट्रोल रूम, ज़रा तस्वीर दिखाइएगा। आपको बताना यह है कि इस तस्वीर में मौजूद खिलाड़ी का नाम क्या है। जी टीम मोमिन। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कंट्रोल रूम, तस्वीर दिखाइएगा प्लीज़।
ये किस मशहूर दर्सगाह की तस्वीर है? जी टीम मुजाहिद, आपने बजर दबाया, अब आप जवाब दीजिए। इस्लामिया कॉलेज पेशावर। इस्लामिया कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी पार्टिसिपेंट, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब तीसरे सवाल में आपको एक धुन सुनाई जाएगी, उस धुन को गौर से सुनिएगा और फिर उसके बाद उसके मुतालिक आपसे सवाल होगा। तो आइए चलते हैं धुन की तरफ। जी, आपने धुन सुन ली, गौर से सुन ली। अब ये बताइएगा कि ये किस मिली नगमे की धुन है? जी टीम मुजाहिद, आपने बज़र पहले दबा दिया है, लिहाजा आपके 5 मार्क्स जो है वो माइनस होते हैं। जी, मेरा सवाल है आप लोगों से, बताएं ये किस मिली नगमे की धुन है? सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद हो जाए। टीम मोमिन, आपको जो है सही दुरुस्त जवाब देने पर आपको जो है आपको मिल रहे हैं 10 पॉइंट्स। टीम मुजाहिद, आपके 5 पॉइंट जो है माइनस होते हैं क्योंकि आपने सवाल सुनने से पहले ही जो है बज़र दबा दिया था। तमाम पार्टिसिपेंट मेरे बात को गौर से सुन लीजिए। आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी, उस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आप से सवाल किया जाएगा और फिर आप उसका जवाब देंगे। चलते हैं हम अपनी ऑडियो की तरफ। कि इस ऑडियो जो कि आपने सुनी, ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, इस मिली नगमे का अगला मिसरा बताइए। जी टीम मोमिन, आपने बज़र दबाया, लिहाजा आप जवाब दीजिए। अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। क्या बात है इस गाने की और इस मिली नगमे की। कंट्रोल रूम, तस्वीर दिखाइएगा। ये तहरीक खिलाफत के किस मारूफ रहनुमा की तस्वीर है? जी टीम मुजाहिद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल रूम, तस्वीर दिखाइएगा। जी, तस्वीर देख ली आप लोगों ने, बताइए ये किस खूबसूरत झील की तस्वीर है? जी टीम शाहीन, सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक, जी हाँ, ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल रूम, तस्वीर दिखाइएगा। तस्वीर में मौजूद कौमी हीरो का नाम बताइए। जी टीम शाहीन, तलहा तालिब। तलहा तालिब, जी हाँ, ये वेट लिफ्टर तलहा तालिब हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स में 2021 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल रूम, तस्वीर दिखाइएगा प्लीज़। बताएं ये किस स्टेडियम की तस्वीर है? टीम शाहीन, आपने चूंकि बज़र दबाने में बहुत जल्दी की, लिहाजा आपके नेगेटिव मार्किंग में 5 पॉइंट्स जो है वो लैप्स होते हैं। जी टीम मुजाहिद, गवादर क्रिकेट स्टेडियम। गवादर क्रिकेट स्टेडियम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मिली नगमा सुनिएगा और फिर आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। आपने ये मशहूर मिली नगमा सुन लिया, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। सवाल आपसे जो मैं पूछने जा रहा हूँ, आपको बताना ये है कि दिल दिल पाकिस्तान किस मशहूर बैंड ने ये मिली नगमा गाया है? जी टीम मोमिन, आपने सवाल सुनने से पहले बज़र दबाया, लिहाजा आपके 5 पॉइंट माइनस होंगे। और टीम मुजाहिद, अब आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आपने बज़र सही वक्त पे दबाया, सवाल सुनकर दबाया। टीम मुजाहिद, आप बताइए कि ये मिली नगमा किस पाकिस्तान के मशहूर बैंड ने गाया? टेरेंडर। आपका जवाब गलत है। इस गाने को जिसने गाया उस बैंड का नाम है वाइटल साइंस। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और ये सवाल हमारे इस राउंड का आखिरी सवाल है। कंट्रोल रूम, तस्वीर दिखाइएगा। सवाल है, ये पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, इनका नाम बताइए। जी, तो आप दोनों में टाई हो गया है, शाहीन और मुजाहिद। अब आप दोनों टीमों में से जो सही जवाब देगा उसका जवाब तस्लीम किया जाएगा, वरना नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर दोनों सही जवाब देते हैं तो दोनों को जो है मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले आप शाहीन बताइए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
हमारे इस राउंड का आखिरी सवाल इस तरह से मुकम्मल होता है और आपके दोनों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं, लिहाजा आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग की जगह पे आप लोगों को प्लस पॉइंट मिलेंगे। अब मैं चलता हूँ स्कोर बोर्ड की तरफ। तो आखिरी मरहले में टीम शाहीन ने हासिल किए हैं 25 पॉइंट्स, टीम मोमिन ने हासिल किए हैं 25 पॉइंट्स, जी टीम मुजाहिद ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट। जी नाज़रीन, और मजमूई तौर पर स्कोर बोर्ड की जो सिचुएशन है अभी वो ये है, शाहीन ने हासिल किए हैं 205 पॉइंट्स, टीम मोमिन ने हासिल किए हैं 225 पॉइंट्स और टीम मुजाहिद ने हासिल किए हैं 230 पॉइंट्स। जी नाज़रीन, और इस मुकाबले की यानी वक़ार आज़ादी क्विज़ शो की फ़ातेह टीम करार पाई है टीम मुजाहिद। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जी नाज़रीन, वक़ार आज़ादी क्विज़ शो अपने अख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान सुहेल कामरान को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।